आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो है। ए जीरो हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल सपोज ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें क्या हो गया? a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू 3 हो गया, c इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है ना। हम इसको पहले कैसे सॉल्व करते थे? सॉल्व करते थे ऐसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। मतलब ये हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। मतलब इसका एक रूट आया x इक्वल टू -2, दूसरा आया -1। ऐसे हम निकालते थे। अभी कुछ इक्वेशन रहता है जिसमें ये सब इतना इजी से नहीं निकलता है जैसे हम निकाले। तो इसके लिए श्रीधर आचार्य ने एक फॉर्मूला निकाला है, जो अगर इस रूट का, जैसे इसमें क्या है -2 और -1 रूट है, वैसे अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका अगर रूट हुआ अल्फा एंड बीटा, दो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दो रूट होगा, एक्स स्क्वायर है, अल्फा एंड बीटा दो रूट हुआ, ये दोनों अगर रूट हुआ रूट्स, तो फिर अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? अल्फा का वैल्यू आएगा -b प्लस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और बीटा का वैल्यू क्या आएगा? बीटा का वैल्यू आएगा -b माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अभी आप क्या करेंगे? इसमें बैठा के देख लीजिए। ये वाला b का वैल्यू कितना था? -3 प्लस b स्क्वायर मतलब 9, 4 इंटू a इंटू सी, a इंटू सी मतलब 2 इंटू 4 कितना हुआ? 8 डिवाइडेड बाई 2a। 2a मतलब क्या होगा? 2 इंटू a कितना था? 1। ये हो गया -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? -3 मतलब -2 बाई 2 मतलब हो गया -1। इसमें बैठाइए। इसमें -b का वैल्यू कितना आया? -3 माइनस इसका अंदर वाला तो सेम आएगा, ये आएगा 9 - 8 सेम बैठाएंगे। इसमें सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, ठीक है ना। 2 इंटू इसमें कितना आएगा? 1। इसमें क्या हो गया? -3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 -4 बाई 2 मतलब -2। देखिए -2 और -1 दोनों जो रूट आया था वही आया। इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा बीटा जो रूट है, इसमें हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। आगे जाते हैं। हाँ देखिए, हमारा एक क्या इक्वेशन था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। c इक्वल टू जीरो, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका रूट्स क्या था? रूट्स क्या था? इसका रूट्स 2 था। एक था -b प्लस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक क्या था? ये माइनस हो गया, दोनों रूट लिख दिए। इसमें एक टर्म आता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? इसको हम बोलते हैं सपोज d, तो फिर इसका वैल्यू आता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या काम में लगता है? इससे हमको पता चलता है कि ये जो रूट्स है इसका प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी क्या है अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए सपोज हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यहाँ a और b सपोज रियल है, रियल नंबर, ठीक है ना। a और b जो है ये दोनों रियल नंबर है, ठीक है ना। अभी हम रियल नंबर से अभी हम d का प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा हुआ, आप अच्छा से देखिए 0 से ज़्यादा हुआ, यहाँ पे सपोज 2 प्लस 2 बाई ये सपोज 2 इंटू 3 है, और एक होगा 2 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3 हुआ। देखिए सॉरी, ये हो गया -2। एक बार देखिए d का वैल्यू 0 मतलब d का वैल्यू 0 से ज़्यादा मतलब सपोज 2 हुआ है। देखिए इन दोनों रूट्स क्या हो रहा है? हमारा अलग अलग आ रहा है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो एक बड़ा आएगा एक छोटा आएगा। कब? अगर ये वाला टर्म 0 से बड़ा होए तो एक बड़ा टर्म आएगा एक छोटा टर्म आएगा, मतलब दोनों रूट्स क्या होगा? अनइक्वल होगा। एक एग्जाम्पल दिया हूँ, ठीक है ना। और रियल नंबर होगा। अभी सिंपल देखिए, अगर d का वैल्यू 0 से कम हुआ, 0 से कम हुआ मतलब अभी यहाँ पे 0 से कम मतलब -2 हो गया, ये भी हो गया रूट ओवर ऑफ -2। 0 से कम मतलब ये इसका वैल्यू 0 से कम मतलब -2 हो गया, -3 हो गया, कुछ भी हुआ, -1 हो गया। इसका रूट निकाल सकते हैं -2 का? नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो ये हो गया इमेजिनरी नंबर। रूट्स क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर्स होगा। अभी d का वैल्यू 0 हो गया, एकदम 0। d का वैल्यू 0 हो गया मतलब आप देखिए ये वाला पोर्शन हट गया हमारा। क्यों? b स्क्वायर माइनस 4ac 0। देखिए अब दोनों रूट क्या हो गया? देखिए तो एकदम ईजी इक्वल हो गया।
तो दोनों रूट हमारा क्या हो गया, इक्वल होगा, रियल होगा और इक्वल होगा, रियल हो गया और इक्वल नंबर हो गया, दोनों का इक्वल हो गया क्योंकि ये पोर्शन हट गया हमारा। अभी दूसरा चीज़ देखिए, अगर ए एंड बी आर, ए बी और सी तीनों रैशनल होना चाहिए, रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर हुआ, रैशनल नंबर का मतलब क्या है, अगर आपको पता नहीं है, कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका रैशनल नंबर का डेफिनेशन बता रहे हैं, p बाई क्यू में लिख सकते हैं जहाँ की q नॉट इक्वल टू 0 है और p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब क्या हुआ, इंटीजर्स हो गया इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से आप स्टार्ट कीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनिटी, जितना नंबर है 1 2 3 -1 -2 ये सब होता है इंटीजर्स। अभी जिसको p बाई क्यू में हम लिख सकते हैं जो भी नंबर को, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। q 0 नहीं होना चाहिए। अगर a b c तीनों रैशनल नंबर है, a b c इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर और इसके साथ d इज परफेक्ट स्क्वायर, d इज परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि आप पकड़िए 16 हो गया मतलब 4 का स्क्वायर है, 25 हो गया 5 का स्क्वायर है, ऐसा एक स्क्वायर आया तो फिर देखिए इसका भी रूट्स क्या होगा, रैशनल नंबर आएगा। क्यों रैशनल नंबर क्यों आएगा, तो रूट का जो अंदर का मटेरियल है वो रूट से बाहर आ जाएगा एज ए इंटीजर, ठीक है ना। रूट के अंदर पे सपोज यहाँ पे रूट के अंदर आता प्लस, पकड़िए यहाँ रूट के अंदर आ रहा है 16, तो ये रूट से बाहर आके 4 हो जाएगा, 4 होने से ये रैशनल नंबर बन जाएगा क्योंकि इसमें रूट वाला टर्म नहीं रहेगा। पर रूट के अंदर अगर सपोज 2 है, रूट के अंदर अगर 2 है, रूट के अंदर 2 क्या होने से, रूट 2 होने से क्या होगा, ये रैशनल नंबर नहीं बनेगा क्योंकि रूट 2 इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। ऐसे हम इसका प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास और कुछ चीज़ें हैं जो कि जानना है। सपोज तुरंत पूछ लेते हैं, अगर हमारे पास दो रूट्स थे अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना, अल्फा बीटा दो रूट्स थे। अभी इसके साथ ए बी सी का रिलेशनशिप देखेंगे। रिलेशनशिप क्या, अल्फा प्लस बीटा, आपको खाली याद रखना है, फ्रूट भी याद नहीं रखना है, माइनस बी बाई ए हुआ। अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आएगा सी बाई ए। ये जस्ट याद रखिए, एग्जाम में प्रॉब्लम करने के लिए यही फॉर्मूलाज लगेंगे, ठीक है ना। अल्फा बीटा अगर दो रूट्स है ये दोनों, तो फिर हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बी माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा आएगा सी बाई ए। और एक चीज़ देख लीजिए, हम जो एक इक्वेशन है उसको रूट के हिसाब से भी लिख सकते हैं। अगर अल्फा बीटा एक रूट हुआ तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अभी बोलेंगे ये कैसे लिख दिया मैं, इसका कुछ मतलब मैं एक विजुअल एग्जांपल दे रहा हूँ। हमने अभी किया था एक इक्वेशन लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन लिया था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स क्या आया था, x का वैल्यू आया था -1 और -2, ठीक है। अभी -1 -2 मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू हमको पता है, तो इसमें बैठा के देखते हैं ये वाला आता है कि नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, वहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2, ठीक है ना, इंटू एक्स प्लस -1 इंटू -2 इक्वल टू 0। अभी देखिए एक्स स्क्वायर, ये दोनों का एडिशन करने से क्या आएगा -3 बाहर में माइनस मतलब प्लस 3x प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2 इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन आ गया। तो ये फॉर्म आपको याद रखना है, इस फॉर्म से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। अगर आपको रूट पता है, अल्फा बीटा तो रूट होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे आएगा। और एक चीज़ आपको जानना है यहाँ पे और एक चीज़ जानना है, वो है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या चीज़ है, कॉन्जुगेट क्या है, अगर हमको एक रूट पता है तो दूसरा रूट भी हमको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक रूट होगा तो दूसरा रूट ऐसा होगा, आप समझ पा रहे हैं। दूसरा रूट क्या होगा, -√2 होगा, क्योंकि इसके अंदर का जो मटेरियल है सेम रहेगा, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज अल्फा प्लस रूट बीटा अगर एक रूट है तो हमारा उसका दूसरा रूट क्या निकलेगा, अल्फा माइनस रूट बीटा, प्रोवाइडेड बीटा इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बीटा परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो फिर इसका कुछ मतलब नहीं बनता है। तो अल्फा प्लस रूट बीटा अगर एक रूट होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा माइनस रूट बीटा। मतलब सपोज किसी का रूट हुआ 2 प्लस √3 तो दूसरा का रूट होगा 2 माइनस √3। हमको एक रूट पता चलने से दूसरा रूट पता चल जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है, अगर अल्फा प्लस आई बीटा ऐसा रूट है
तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये इमेजिनरी नंबर अल्फा माइनस आई बीटा, इसमें क्या बीटा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये कंडीशन है। मतलब यहाँ पे देखिए सपोज एक रूट है 3 + 4i आई बीटा, तो दूसरा रूट क्या आएगा उसके हिसाब से 3 - 4i। बस इतना याद रखने से आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉब्लम आप डील कर सकते हैं। इसके ऊपर प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का और वीडियोस देखना है तो उसका लिंक, जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इधर आई बटन में भी पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।